राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। आज है सैटरडे मॉर्निंग और यहाँ पर अभी बस मैंने पूजा करी थी। पूजा करने के बाद में लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया। साथ ही साथ में यहाँ पर हर्षित का भी दूध गर्म किया है और उसको ब्रेड सेक करके दे रही हूँ। उसको ब्रेड खाने का ही मन था। वैसे मैं उसको मना कर रही थी कि ना जुकाम हो रहा है तो ना खाए, सेक के नहीं खाए, ऐसे ही खा ले खाना है तो, लेकिन वो नहीं मान रहा था तो फिर मैंने चलो सेक दिया। और उस रात को ही मैंने ना राजमा भिगो करके रख दिए थे, तो मैं आज है ना राजमा चावल बनाऊंगी। एक्चुअली हर्षित का एक फ्रेंड है जो उसके साथ में ना थोड़ी मैथ का एग्ज़ाम है ना, तो ना कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करने के लिए आएगा, तो यहीं पर ही खाना खाने वाला है। तो मैंने सोचा मैंने पूछ लिया था कि उसको क्या पसंद है, तो उसको राजमा चावल पसंद है, तो मैंने सोचा कि चलो राजमा चावल ही बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं उस है ना यहाँ पर राजमा चावल बना लूँगी। तो सबसे पहले चावल बना रही हूँ। चावल जो है मैं जीरा राइस बना रही हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पर तड़का लगा रही हूँ। है ना, मैंने ले लिया था पहले ना, तेल डाल लिया था, रिफाइंड ऑयल डाल लिया था। आप घी भी डाल सकते हो, मेरे से ना रिफाइंड ऑयल डल गया था एक्चुअली, मैं भूल गई थी घी डालना। उसके बाद में मैंने यहाँ पर ना तेज़ पत्ता और बड़ी इलायची, साथ में लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च इसके अंदर डाल करके और चावल डाल दिए थे ढक करके, जिससे धुआं ना इधर उधर हो। उसके बाद में पूरे चावल डाल करके पानी डाल देता। जितने चावल लेती हूँ उसका डबल पानी लेती हूँ, साथ में ना नमक और पानी डाल करके, और बस इसमें सीटी ले ली थी 2। और यहाँ पर चावल जो है वो तैयार हो गए हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जो है कुकर में ही बनेंगी, तो मैं है ना कुकर में ही बनाऊंगी। यहाँ पर ये देखिए चावल जो है वो बन करके तैयार हो गए। इसे मैं ना सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ और उसके बाद में इसी कुकर के अंदर मैं बना लूँगी राजमा। क्योंकि राजमा मैंने रात को ही भिगो दिए थे तो बहुत अच्छे से गल गए हैं। और इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया, थोड़ा ही पानी डाला है, क्योंकि ज़्यादा पानी डाल दो ना तो फिर ये टाइम ज़्यादा लेते हैं ना बनने में, और ज़्यादा सीटियों में बनते हैं। लेकिन अगर कम पानी डालो तो कम सीटियों में ही बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्दी, नमक और मिर्ची डाल दी है और इसको बस बॉईल करने के लिए रख दूँगी। लड्डू गोपाल जी के थोड़ी सी राजमा निकाल लूँगी और उसमें हींग जीरे का तड़का लगा दूँगी, और बाकी की दाल के अंदर मैं फिर अलग से ऊपर से तड़का लगाऊँगी। तो यहाँ पर तड़का लगाऊँ उससे पहले मैंने सोचा कि इसी कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल एक्स्ट्रा डाल करके और पापड़ भी सेक लेती हूँ, तो राजमा और राइस के साथ में पापड़ हो जाएंगे, या और रोटियाँ सेकवाएंगे तो फिर रोटियाँ सेक लूँगी। तो इस तरह से मैंने ये करा था आज का खाना। तो यहाँ पर मैंने बना पापड़ों को जो है वो तल लिया। ये साबूदाने के पापड़ हैं, तो ये व्रत में भी खाए जा सकते हैं, लेकिन ये बाज़ार के हैं तो थोड़ा सोचना पड़ता है कि खाएं या नहीं खाएं, इसलिए मैं इन्हें ना उसमें व्रत में नहीं खाती हूँ। वैसे ना साबूदाने के जो होते हैं पापड़ वो व्रत में भी खाए जा सकते हैं। यहाँ पर जो पापड़ हैं वो तल हो गए थे, तो उसके बाद में मैंने यहाँ पर है ना जीरा डाल करके और ना प्याज डाल दी थी, साथ में टमाटर डाल दिए। टमाटर ना बहुत कच्चे वाले हैं तो इसको बनने में बहुत टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो जब तक है ना मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भोग लगा करके आ जाती हूँ। तो उनकी मैंने अलग से दाल निकाल ली थी हींग जीरे का तड़का लगा करके। साथ में ये राइस हो गए। हाथ धो करके कर रही हूँ काम, ऐसा नहीं है कि ना प्याज का काम कर रही थी तो वो उन्हीं हाथों से कर रही हूँ, नहीं ना, अलग से हाथ वगैरह धो लेती हूँ। और उनकी ही ये प्लेट है, और खीरा काट दिया था साथ में, उसके ऊपर काला नमक और अगर चाट मसाला है तो वो भी डाल सकते हैं। और उनके अलग ही बर्तन होते हैं। कई बार कमेंट्स आते हैं कि आप उसी में ही दे देते हो। नहीं, ये प्लेट्स एक जैसी दिखती हैं, लेकिन ये हम जो हमारी प्लेट्स हैं ना, हमें अपने आप पता चल जाता है देख करके, होता है ना कि अलग ही दिख जाती है। तो यहाँ पर बस अब मैं ना भोग लगा करके आ रही हूँ। भोग लगा करके आ गई थी। उसके बाद में थोड़ी सी देर वहीं पर ही छोड़ करके भी आ जाती हूँ। और यहाँ पर आकर के देखा तो टमाटर हो गए थे, तो मैंने यहाँ पे मसाले डाल दिए थे। मसाले पहले ही निकाल लेती हूँ कटोरी के अंदर, ताकि ये प्याज व्याज के आते हैं ना मसालदानी को ना लगे। उसके बाद में थोड़े से राजमा जो हैं वो मैंने इसके अंदर डाल लिए थे कढ़ाई के अंदर और मैश कर दिए थे, जिससे कि ग्रेवी की थोड़ी सी थिकनेस रहे। उसके बाद में सारे राजमा को ऐड कर दिया था। इसके ऊपर से डाल रही हूँ मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, और कम ऑयल के अंदर ही बनाए मैंने।
ऑयल जो है वो कम कर लिया था। जो पापड़ थे उसमें ही नहीं करा था, मतलब पापड़ सेके थे तो फिर उसके बाद में थोड़ा सा ऑयल कम कर लिया था। वैसे कहते हैं कि जो तेल होता है ना उसको दोबारा से रीयूज़ नहीं करना चाहिए, तो गर्म वाला जो तेल होता है ना उसी के अंदर ही है ना बनाते चले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर है ना अभी मैं एक और सब्ज़ी बना ले रही हूँ, क्योंकि हर्षित के पापा को मैं ये राइस वगैरह नहीं दे सकती हूँ, और पता नहीं राजमा के साथ में रोटियाँ ना अच्छी नहीं लगती है इतनी, तो मैं उनके लिए ना एक बरी वो सोयाबीन की बरी होती है ना उसकी सब्ज़ी बना ली है मैंने। और यहाँ पर कल फ्राइडे वाले दिन मैं बेडशीट नहीं चेंज कर पाई थी, क्योंकि ऐसी तबीयत वगैरह ऐसे ही हो रही थी, तो आज सैटरडे वाले दिन मैं कर रही हूँ बस। कल तो फ्राइडे वाले दिन तो बस मंदिर की सफाई करके और पूजा कर ली थी मैंने भोलेनाथ की, और लड्डू गोपाल जी की सेवा जो भी मैं डेली करती हूँ, और भोलेनाथ की ना दूध वगैरह चढ़ा करके पूजा कर ली थी मैंने। और यहाँ पर अभी मैंने बेडशीट को भी चेंज कर दिया है। और कल के वीडियो में एक्चुअली मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ज्वेलरी वगैरह हम लोग पहनते हैं और फिर देख करके आ जाते हैं, तो काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि ना ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान को भी कई लोग होते हैं जो चढ़ा देते हैं। सच बताऊं तो मैंने ये चीज़ सोची ही नहीं थी, और मैं ना कोशिश नहीं, अब मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं औरों का नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि अनजाने का पाप तो है ना क्षमनीय होता है, लेकिन है ना जानकर किया हुआ पाप क्षमनीय नहीं होता है। मैं बिना ज्वेलरी के रह लूँगी, और हो सकेगा तो भगवान ने चाहा तो मैं अपना जल्द से जल्द मंगलसूत्र बनवा ही लूँगी, ताकि मुझे ये आर्टिफिशियल के चक्कर में पड़ना ही ना पड़े। वैसे भी मुझे ये ज्वेलरी अच्छी नहीं लगती है, मुझे गोल्ड पहनना बहुत अच्छा लगता है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि मुझे डायमंड या कुछ भी प्लेटिनम या कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे गोल्ड ही अच्छा लगता है। तो ये जो होते हैं ये सेट वगैरह तो मुझे मजबूरी में पहनने पड़ते हैं, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसा ना करूँ। मैं आप लोगों से है ना सॉरी बोलना चाहती हूँ इस चीज़ के लिए। मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा है ना हर्ट किया, और मुझे खुद को भी है ना फील हो रहा था कि यार ये तो सही बात है, क्यों तो अब क्या ही बोलूँ आगे से ऐसा नहीं होगा, बस इतना ही कह सकती हूँ। और यहाँ पर ना हर्षित है, मैं बना रही थी एक्चुअली चाय, और मैंने हर्षित को कहा था कि है ना अब है ना तू भी सीख थोड़ा बहुत चाय वगैरह बनाना, ताकि है ना कभी मैं बीमार पड़ जाऊँ या कुछ भी तो तुझे भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो अभी अभी जैसे उसका फ्रेंड गया है तो फिर ना वो आज एक्चुअली मैं हर्षित को चाय बनाना सिखा रही हूँ। क्यों आनी चाहिए थोड़ी बहुत, चाय है, चाय बनाना है, खिचड़ी बनाना है, दाल चावल बनाना है। अभी इसके एग्ज़ाम है इसलिए छोड़ दे रही हूँ, एग्ज़ाम ख़त्म होते ही इसको ये सारी चीज़ सिखानी है, क्योंकि सिंगल चाइल्ड है तो इसको सारी चीज़ें आनी चाहिए। कल को इसकी वाइफ भी आएगी, उसको कुछ, हम हमेशा ज़िंदा तो नहीं रहेंगे, उसको कभी कुछ चीज़ की दिक्कत हो कि भाई प्रेगनेंसी में या कोई भारी बीमारी हो जाए, तो उस समय इतना तो आना चाहिए कि उसको ये चाय बना करके पिला सके। तो प्रिपेयर कर रही हूँ, और उसके लिए नहीं, खैर खुद के लिए भी, अब हम भी बूढ़े होंगे, कभी बीमार पड़ जाऊँ तो चाय तो पिला दे ब्रेड तो बाहर से भी आ जाएगी, चाय और ब्रेड खा ली, इसलिए तो थोड़ा बहुत आना चाहिए हर चीज़ को। एग्ज़ाम्स चल रहे हैं अभी, थोड़ा ले लिया है इसने, क्या बोलते हैं, गैप, पढ़ने से थोड़ा सा गैप ले लिया है। और आपको दिखाती हूँ बाहर का, बच्चों ने जो आतंक फैलाया है, दिख रहा है सारा आतंक ये बच्चों का आतंक, पूरा घर सफाई नहीं रहने देते। हटी हर्षित, सॉक्स वो पहन, स्लीपर नहीं, कैसे गंदगी पूरे में। अभी लगा ले रही हूँ शाम की झाड़ू। एक्चुअली है ना बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा ये है ना वो रखी है ना वॉशिंग मशीन, तो उसका जो वो होता है ना, ये क्या बोलते हैं इसे, थर्माकोल, उसके अंदर से निकाल निकाल के तीनों बच्चों ने, वंशु, अंशु, प्रियल, तीनों ने मिल करके ना ऐसा ये फैला दिया पूरे में ही। तो यहाँ पर बस अभी मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ, शाम की झाड़ू वैसे ही मैं लगाती हूँ। तो फिर मैंने ना यहाँ से पूरे को झाड़ा है, फिर उसके बाद में मैं सीढ़ियों को भी झाड़ के आई हूँ, क्योंकि 4-5 दिन से मैंने सीढ़ियों को, मतलब अभी तो मैं शादी में गई थी, लेकिन उससे पहले से ही ना 4-5 दिन से मैंने झाड़ू नहीं लगा रही थी, क्योंकि ना बुखारी के अंदर ना एक्चुअली बिल्ली ने बच्चे दे दिए थे, और सीढ़ियों में ना 2 बुखारियाँ हैं। तो मुझे ना इतना डर लग रहा था, क्योंकि ना जब बच्चे दे देती है ना बिल्ली, तो वो थोड़ी सी है ना वैसी हो जाती है, खूंखार टाइप। तो है ना
मुझे चढ़ने में इतना डर लग रहा था, मैंने इतने दिन से झाड़ू नहीं लगाई थी। अभी फिर मैंने हर्षित को बोला कि बेटा तू सीढ़ियों में खड़ा हो और फिर मैं पोछा लगाऊंगी। तो फिर मैंने पहले गई तो इतनी गंदगी हो रही, फिर मैंने पहले झाड़ू लगाई, फिर उसके बाद में मैंने पोछा लगाया। इस तरह से किया है। और मैं शाम के टाइम में थोड़ा ऐसा नहीं करती हूँ क्योंकि ये वाले काम, क्योंकि फिर मुझे आरती वारती भी करनी होती है, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं करूँ ऐसा काम। तो वही है। और अभी है ना, इस वीडियो को इतना ही रखना चाहूँगी। और कल के वीडियो से मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपसेट किया। मुझे सच में है ना, ये वाली चीज़ें मैंने सोची नहीं थी। और हम तो काफ़ी टाइम से ऐसे कर रहे हैं, है ना। और मैं हम लोग ही नहीं, जिनके भी ऐसे होती है शो, वो सभी करते हैं। तो लेकिन फिर भी मैं सबका तो नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से ना आप लोगों से कह रही हूँ कि आगे से मेरी तरफ से तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। और मैं तो खुद ही है ना ऐसे सोचती हूँ कि मंगलसूत्र तो मेरा है ना सोने का बन जाए। मेरे से पहले ही एक खो चुका है, तो वो बन जाए, ये मैं चाहूँगी कि मेरा तो खुद का ही बन जाए। और ये बैंगल्स वगैरह अभी थोड़ा है ना शादी वादी के चक्कर में ले लेते, नहीं तो डेली में तो आप खुद ही देखते हो मैं कितना सिंपल रहती हूँ। तो मैं खुद ही कुछ ज़्यादा है ना ऐसा करती नहीं हूँ। लेकिन मैं इनको भी कह रही थी, इनको नहीं सॉरी, मैं अपनी मम्मी को कह रही थी कि मम्मी है ना ब्लाउज ऐसे हाई नेक वाले सिलवा लो, कुछ ज्वेलरी वूलरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और ना ये जो बैंगल्स वगैरह होते हैं गोल्ड के बनवा लो। मतलब गोल्ड की बैंगल्स तो मेरे पास हैं चार, मम्मी ने शादी पे दिए थे, है ना। तो वो चार पहन लो और एक हाथ में है ना कुछ वैसा पहन लो, ब्रेसलेट टाइप, और उसके साथ में घड़ी पहन लो, तो वही हो जाए। तो अब मैं है ना ऐसे ही क्या करूँगी। लेकिन अभी जो कल हुआ उसके लिए है ना सो सॉरी। अगर मुझे ऐसा पता होता ना थोड़ा भी, तो आप सोचिए, अगर अगर मुझे ये वाली चीज़ की नॉलेज होती कि ऐसा नहीं करना चाहिए और फिर मैं कर रही होती जान करके, तो मैं आपको कभी भी नहीं ऐसा दिखाती ही नहीं, पहली बात तो। लेकिन मेरे मन में ऐसा कोई पेटे पाप ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था ये सारी चीज़ें। तो और भी जब आपने बोला ना, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ। तो दिल से सॉरी। और मैं तो भगवान जी से भी सॉरी बोल रही, पता नहीं किसी ने सच में ही चढ़ाई हो तो। वैसे तो माता रानी के हमारे यहाँ पर ना आगरा में हरी और लाल चूड़ियाँ ही चढ़ती हैं, और स्पेशली तो हरी चूड़ियाँ ही चढ़ती हैं। तो उन चूड़ियों को हमारे यहाँ पे ना सुहाग की चूड़ियाँ बोला जाता है। और ना क्या ही बोलूँ। तो चलिए, आप लोग मुझे बस माफ़ कर दीजिएगा, इतना सही है। आप लोग इतने सालों से मुझे देख रहे हैं, आप लोग मुझे जानते हो कि मैं जानकर तो कम से कम मैं इस संसार में, मतलब अब तक की जितनी भी मैंने ज़िंदगी जी है ना, उस हिसाब से मैं ना इतना समझ चुकी हूँ कि जो ये दुनिया के रिश्ते नाते हैं ना, ये कुछ भी काम नहीं आने वाले हैं। जो ये पहनते हैं, ओढ़ते हैं, ये सब, ये कुछ भी काम नहीं आने वाला है। काम आने वाला है तो सिर्फ भगवान भगवान काम आने वाले हैं हमारी। और अगर हम उन्हीं को नाराज़ कर दे तो इसलिए ना मैं मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है उस चीज़ के लिए, कल के वीडियो के लिए। तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अब बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तभी तो कहते हैं ना कि बड़े होते हैं ना, वो हमें सलाह दे देते हैं, सिखा देते हैं। तो आप लोग जो भी मतलब बड़े ही हो मुझसे, तो तभी तो आपने, नहीं बड़े ही नहीं, आजकल तो छोटे भी सिखा देते। काफ़ी छोटे जो मुझसे छोटे हैं, दीदी बोलते हैं, उन लोगों ने भी मुझे बोला मैं ऐसी पागल बुद्धि क्यों। तो सॉरी एक बार फिर से। और अब इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद तो क्या ही आई होगी, ऐसे गलत काम करूँगी तो कहीं पसंद आएगी। तो चलिए, फिर भी अगर वीडियो थोड़ी भी कहीं से भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। अपने कमेंट्स मुझे करते रहिए, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन देता है और साथ ही साथ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। गलतियाँ तो हर इंसान से होती है और आप लोग मुझे सिखाते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जो सिखाते हो उसके लिए थैंक यू सो मच, और मैं जो गलतियाँ करती हूँ उसके लिए सो सॉरी। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।